लोग कहते हैं कि माँ बनना बहुत आसान होता है ना, बस एक बेबी होता है और लाइफ कंप्लीट हो जाती है। भाई मैं आज आपको ना अपनी असली स्टोरी सुनाऊंगी। कोई इधर उधर की बात नहीं होगी। आज मैं सिर्फ आपसे अपनी बात करूंगी, अपनी रियल स्टोरी। आई विल शेयर द होल मदरहुड स्टोरी विद यू, सेक्शन से लेकर आज तक, जब मेरा बेबी 14 मंथ्स का है। और बिलीव मी, ये स्टोरी थोड़ी सी फनी भी है और थोड़ी सी दिल तोड़ने वाली भी है। सब कहते हैं कि प्रेगनेंसी बहुत ब्यूटीफुल होती है, मेरी भी थी, लेकिन थोड़ी नेटफ्लिक्स वाली नहीं, रियल वाली। मॉर्निंग सिकनेस, भूल जाओ, फुल सिकनेस। कभी खाने का दिल करता है और कभी कुछ भी नहीं, और हार्मोन्स, बस छोटी सी बात पर रोना आ जाता है। और सबका फेवरेट डायलॉग, एंजॉय करो ये फेज। मैं सोचती थी कौन सा वाला एंजॉय करना है। फिर आता है भाई डिलीवरी का दिन। मैंने सोचा था कि नॉर्मल होगी, लेकिन डॉक्टर ने बोला सी सेक्शन होगा। ऑपरेशन थिएटर, ब्राइट लाइट्स, डर, एंग्जाइटी। डॉक्टर बोलते थे कि बेटा टेंशन ना लें, बस छोटी सी सर्जरी होगी, छोटी सी सर्जरी। डू यू अंडरस्टैंड? यहाँ पे छोटी सी सर्जरी कहा गया है। 7 लेयर्स आर कट ड्यूरिंग द सी सेक्शन। सी सेक्शन की छोटी सी सर्जरी नहीं होती। और मेरे लिए ना ये लाइफ का सबसे बिगेस्ट मोमेंट था ना। फिर बेबी की पहली आवाज़, उस मोमेंट पे ना सब दर्द भूल जाते हैं हम लोग। अब असली स्टोरी जो है ना, हम स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन के बाद उठना, चलना, हंसना भी मुश्किल हो जाता है। हम खांसी भी नहीं कर सकते, हम खुल के हंस भी नहीं सकते, और बेबी की फुल टाइम ड्यूटी देनी पड़ती है। बट इफ़ योर हस्बैंड इज स्पोर्टिव एट दैट टाइम, तो यू कैन मैनेज वेरी वेल इन दैट सिचुएशन. If honestly speaking, at that time my husband was too good with me. He helped me a lot. Otherwise I think that मैं कैसे मैनेज करती. But alhamdulillah that time was memorable for me. और जो न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, डिफरेंट अलार्म जो है ना वो बज रहे होते हैं। रात को 2 बजे उठना, 4 बजे उठना, 6 बजे उठना, नींद पूरी नहीं होती। और लोग कहते हैं कि भाई रेस्ट करो, तुम तो घर पे ही होती हो ना। भाई हम सोच रहे थे रेस्ट वो क्या होता है। फिर बेबी का ग्रो करना, 3 मंथ्स का जो बेबी होता है वो थोड़ा स्टेबल होता है। फिर 6 मंथ्स का जो बेबी होता है उसकी क्रॉलिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर 9 मंथ्स का जो बेबी होता है वो चीज़ें गिराना स्टार्ट कर देता है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्लस हॉरर सी एक स्टोरी होती है ना। बेशक औलाद जो है वो अल्लाह की दी गई बहुत बड़ी नेमत है। लोग औलाद के लिए तरसते हैं बेशक, तो उस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें, कहते हैं ना, जल्द अज जल्द औलाद से नवाजा। और मैं आपको अपनी एक रियल स्टोरी बताऊंगी, यहाँ पे मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगी। मेरी जो सबसे बिगेस्ट ख्वाहिश थी ना वो ये थी कि अल्लाह ना मुझे बेटी से नवाज देना। मुझे बेटी का बहुत शौक़ था। एंड होल 9 मंथ्स आई जस्ट recall this thing in my mind that inshallah our daughter will come ना. But that time during the operation, जब मैं ऑपरेशन थिएटर में थी, कहते हैं ना कि औरत जब बच्चा पैदा करती है तो वो मौत के मुंह से वापस आती है। एट दैट टाइम आई वॉज कम्प्लीटली जस्ट आई वॉज फीलिंग दैट आई एम गोइंग टू डाई। बट जब उन्होंने, और मैं वेट कर रही थी कि व्हेन दे विल से दैट बेटी हुई है, बेटी हुई है, मैं बहुत ही एक्साइटेड थी। बट जब उन्होंने कहा, पहले उन्होंने कहा कि बेटी हुई है, उसके साथ उन्होंने कह दिया कि बेटा हो गया ना, उस टाइम पे ना मतलब खुशी थी, लेकिन वो मैं एक शौक में थी कि बेटा, मतलब मैं बस, मेरी एक ख्वाहिश थी कि पहली औलाद मेरी बेटी होती। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हैज़ ब्लेस्ड मी विद अ बेबी बॉय, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप पे ना सी सेक्शन हो जाता है, लोगों की नज़र में ना ये बहुत ही आसान चीज़ होती है कि फ़लानी का तो सी सेक्शन हुआ था। बट जो पेशेंट होता है वो जिस चीज़ से गुजर रहा होता है ना, उससे बेहतर इस चीज़ को कोई भी नहीं समझ सकता। लिटरली नो वन कैन अंडरस्टैंड। और मुझ पर भी ऐसा ही प्रेशर आ गया था कि मुझे लोगों की बातें सुनने को मिली कि भाई इसने तो सी सेक्शन करवा लिया, ये तो बहुत मज़े में रही, इसने तो सी सेक्शन करवा लिया। बट आप लोग सी सेक्शन को इतना लाइट क्यों लेते हो? सी सेक्शन जो है वो छोटी चीज़ नहीं है। 7 लेयर्स आर कट, आई अगेन रिपीट, 7 लेयर्स आर कट ड्यूरिंग द सी सेक्शन। और कहते हैं कि औरत मौत के मुंह से वापस आती है। उस टाइम पे कुछ पता नहीं होता कि हम सर्वाइव करेंगे, क्या होने वाला है नेक्स्ट मोमेंट में, हमें कुछ भी पता नहीं होता, बस नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला है हमारे साथ। लोग कहते हैं कि माँ बनना औरत की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा आपको कि माँ बनना आसान नहीं होता। ये सिर्फ एक खुशी नहीं होती, एक जिम्मेदारी होती है, एक सेक्रीफाइस होता है, और कभी कभी एक इम्तिहान भी होता है। सोसाइटी ना बहुत ही अजीब है हमारी ना। अगर माँ अगर अपना ख्याल रख रही है तो कहेंगे कि माँ सेल्फिश है। अगर माँ बच्चे का ख्याल रख रही है, वो टाइम नहीं दे रही, वो उस पर फोकस नहीं कर रही, तो लोग कहते हैं भाई इसकी कंडीशन देखो, ये पहले कैसी थी अब कैसी हो गई है, ये वो वाली नहीं रही। मतलब किस
किस तरह से भाई, किस लिहाज से अब हम किसको खुश रखें और किसको ना रखें, ये बहुत ही टफ हो जाता है ना एक मदर के लिए। क्योंकि जो बेबी होता है वो रात को 3 बजे भी रो रहा है, जाग रहा है, उसकी तबीयत जब ख़राब है, तो आप जो सारी सारी रात उसको उठा के रखोगे सो नहीं पाओगे, उसको टाइम देना है। और इवन ना मैं हूँ ना, अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई बिकम मदर इन 21 ईयर ना। सो मैं बहुत ही, कहते हैं ना, वो मेरा अपना ही चाइल्डिश माइंड था, तो मैं अपने बेबी को रोता देख के खुद भी रोने लगती थी। स्टिल इवन व्हेन माय बेबी क्राई इफ ही इज़ इल, तो उसके साथ ना मैं भी रोना स्टार्ट कर देती हूँ। बिकॉज समटाइम इट बिकम टू मच डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हैंडल किड। बिकॉज ये कोई हमें इस चीज़ का पहले एक्सपीरियंस नहीं होता। ये ओब्वियसली हर एक न्यू मदर के लिए न्यू बात ही होती है, और ये मैनेज करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। और सबसे अच्छी बात ये होती है, सबसे मज़े की बात ये होती है कि जब आपका बेबी पहली बार आपको स्माइल करके मामा कहता है, तो वो सारी थकन, वो सारी तकलीफ़ सब इंसान जो है भूल जाता है। और तब समझ में आती है कि ये मुश्किल ज़रूर था, लेकिन ये बिल्कुल भी बेकार नहीं था। जब आफ्टर बिकमिंग अ मदर ना, हमारी पहली प्रायोरिटी सिर्फ हमारा बेबी होता है, उसकी हेल्थ, उसकी खुशी, उसको टाइम देना, ये सब चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। और हम कहते हैं कि बेबी को देख के हमारी सारी थकन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमारी सोसाइटी में ना अभी भी, मैं जनरल से एक बात करूँगी, बहुत सी ऐसी वुमेन्स हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं कि इफ़ दे आर डूइंग हाउस चोर्स, तो वो अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही। उनके बच्चे जो हैं वो रुल जाते हैं, वो उस तरह से हर चीज़ को मैनेज नहीं कर पाती। इफ़ वो घर को टाइम देंगी तो बच्चे को टाइम नहीं दे पाएंगी, वो बच्चे को टाइम दे रही हैं तो अपने घर की जो जिम्मेदारी है उनको पूरा नहीं कर पा रही। तो एक मदर के लिए ना दोनों चीज़ों को मैनेज करना ना एक टास्क होता है, बहुत ही, कहती हूँ कि मुश्किल टास्क होता है। इस कि दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलना, ये कोई छोटी बात नहीं होती। ये मदर्स को हम लाइट ले लेते हैं, बट आई थिंक तो मदर्स जो है ना वो सबसे ग्रेट हैं। जब मैं माँ बनी ना, तो सबने कहा कि बहुत मुबारक हो, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या मैं अब वही हूँ जो पहले थी। जब हम देखें, ये जो माँ का दर्जा है, ये इसको अल्लाह ने बहुत ही बुलंद रखा है बेशक, लेकिन ना हम लोग बहुत सी चीज़ों की ना कुर्बानी देते हैं। हम पहले जैसे नहीं रहते, हम पहले जैसे कपड़े नहीं पहन पाते, वेट गेन हो जाता है, क्योंकि माँ बनना आसान नहीं है। ओब्वियसली ये 9 मंथ्स का एक टाइम पीरियड होता है। अच्छा, एक वक्त था ना जब मैं अपनी पसंद के कपड़े पहनती थी, अपनी मर्ज़ी से सोती थी। इस बात को मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि अब मेरी जो नींद जो है वो स्टिल अभी तक डिस्टर्ब है। मैं अपनी नींद पूरी नहीं कर पाती। अपनी मर्ज़ी से सोती थी, उठती थी, और आज मेरी ज़िंदगी एक छोटी सी जान के गिर्द घूमती है। मैं खुद को कहीं पीछे छोड़ आई हूँ। कभी कभी ना आईना देखती हूँ और सोचती हूँ कि यार, ये मैं हूँ जो सिर्फ किसी की मामा हूँ। इवन ना मैं अपनी कभी गैलरी ओपन करके पुरानी पिक्स देखती हूँ ना, तो मैं खुद को देख के इतना एक रिग्रेट तो नहीं बोलूँगी, बट एक वो महसूस होता है कि आई एम नॉट लाइक बिफोर वन ना। बिफोर वन सोनिया मैं अब नहीं रही, मैं अब अलमीर की मामा बन चुकी हूँ। सो ओब्वियसली मेरा वो भी चेंज हो चुका है। सो आई एम कम्प्लीटली चेंज फॉर जस्ट माई किड नाउ। देखें, हम माँ जो होती है ना वो रोबोट नहीं होती, माँ भी थक जाती है। हाँ, हम हंसते हुए नज़र आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम थकी हुई नहीं हैं। वी आर आल्सो टायर्ड ऑफ एवरीथिंग। कभी कभी बस दिल करता है कि कोई आके कहे भाई तुम रेस्ट कर लो, मैं संभाल लूँगी, या मैं संभाल लेता हूँ। और मगर अक्सर ऐसा होता है कि हमें सब कुछ खुद ही संभालना है, हर चीज़ को मैनेज करना है। और लेकिन याद हमें ये रखना होता है कि स्ट्रॉन्ग होना है, टूटना नहीं है, क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा, बेबी जो है वो बड़ा हो जाएगा, इसका बचपना जो है वो लौट कर नहीं आएगा, ये टाइम गुजर जाएगा, बस सिर्फ यादें रह जाती हैं। हर कोई कहता है कि माँ जो है वो परफेक्ट होती है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि परफेक्ट क्या होता है। कोई कहता है बेबी को फार्मूला मिल्क मत दो, कोई कहता है बेबी को ज़्यादा उठाओ मत, कोई कहता है बेबी को अकेला मत छोड़ो। और एक माँ जो होती है, स्पेशली आई विल टॉक अबाउट द न्यूली जो मदर बनती है, उसके लिए ना वो कंफ्यूज सी हो जाती है कि हर डिसीजन पे उसे लगता है कि शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मुझ में ही कोई कमी रह गई, शायद मैं ही सही से मैनेज नहीं कर पा रही। और मिस्टेक उसकी भी नहीं होती, क्योंकि उसको प्रॉपर जो है वो गाइडलाइन भी नहीं मिल रही होती। आप मुझे आज सच सच बताएंगे कि आपने कभी किसी माँ को अपने बच्चे के सामने रोते हुए देखा है? कि कभी ऐसा हुआ? देखें, माँ जो होती है ना वो सबके सामने स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन जब सब सो जाते हैं वो चुपके से रो लेती है, कभी थकन से, कभी प्रेशर से, कभी इस डर से कि वो अपने बेबी के लिए इनफ है या नहीं। तो माँ कमज़ोर नहीं होती, बस उसके आंसू भी जो है ना वो प्राइवेट रखती है। तो आज की वीडियो में मैं जस्ट आपके साथ अपनी मदरहुड की जर्नी जो है वो शेयर करना चाहती थी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक
वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए, कमेंट मस्ट किया करें, मुझे आपके कमेंट देखकर बहुत खुशी होती है। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।